वेद व्यास जी से पूछा, आपने भी भागवत में लिख दिया है, विद्वान सभी कर्षति, है ना, कि बड़ा विद्वान भी जो है वो जो है उत्तेजित हो जाता है स्त्री के साथ। अगर एक ही आसन में बैठते हैं आप अकेले में, तो इससे विद्वान व्यक्ति भी जो है उत्तेजित हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू डू दैट। ये कैसे हो सकता है, हाउ दिस इज पॉसिबल। तो जैमिनी ऋषि जो है वो ऐसा सोच रहे थे, और रात्रि का जब समय हो गया तो बहुत तेज बारिश हुई, देयर वाज अ हेवी रेनफॉल। और उस समय जो है देखा सामने से एक स्त्री आ रही है भीगती हुई, और बारिश का मौसम है, अंधेरी रात है, पूरा उसका वस्त्र सारा भीग गया। और फिर क्या हुआ, जैमिनी ऋषि ने कहा, क्या हुआ, आपको कोई दिक्कत है क्या। उन्होंने कहा, रात्रि का समय हो गया है और अंधेरा हो गया है, मुझे घर वापस जाना है, लेकिन रास्ता बड़ा खराब है। तो जैमिनी ऋषि का कोई चिंता की बात नहीं है, आप यहाँ रुक जाओ, मैं तो बाहर ही बैठा हूँ पेड़ के नीचे, आप अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लो, किवाड़ बंद कर लो, और आप विश्राम करिए, सुबह आप चले जाना भोर में। तो वो स्त्री अंदर गई कुटिया में और रात को वहीं रुकी। जैमिनी ऋषि बाहर बैठे हुए थे अपने ध्यान की मुद्रा में। बारिश तो थम गई, लेकिन फिर भी रास्ता बहुत खराब था, और ये उस वट वृक्ष के नीचे अपना ध्यान लगाए बैठे थे ध्यान की मुद्रा में। और लेकिन आधा ध्यान कहाँ था, कुटिया के अंदर, आधा ध्यान कहाँ था, कुटिया के बाहर। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई, अभी देखो अंधेरी रात है और यहाँ कोई है नहीं, तो सोचा कि ये फ़ायदा उठा जाए मौके का। और जैमिनी ऋषि जो है कुटिया के ऊपर से कूदे, ऊपर चढ़ गए और ऊपर से छलांग मारा अंदर, और हाथ पकड़ने की कोशिश की, और वो स्त्री भागी दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ, और ये पीछे पीछे भाग रहे हैं, भागते भागते भागते, और तेज़ी से भागकर हाथ पकड़ लिया उस स्त्री का, स्त्री के हाथ को पकड़ के खींचा। जब पकड़ के खींचा तो क्या देखा, वो जैमिनी ऋषि ने क्या देखा, वो श्रील वेद व्यास जी थे। उन्होंने कहा कि मैंने जो श्लोक लिखा वो ठीक लिखा है ना, कि विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी जो है उत्तेजित हो जाता है। ये हमें पीसफुल नहीं होने देती है। कई सारी भौतिक इच्छाएं, कई हमारे संस्कार हैं, कई जन्मों के संस्कार हैं, और इन संस्कारों के कारण क्या है, हम लोग शांत नहीं रह पाते। हमारा मन बड़ा विचलित हो जाता है, जब करते भी हैं तो मन उत्तेजित होता है, और पुराने संस्कार सामने आ जाते हैं। कहते हैं जब के समय ही सारे संस्कार याद आते हैं हमें। बचपन से लेकर अब तक सारा का सारा दर्शन होता है जब के समय ही। नहीं, हमने सोचा भी नहीं था कि जब के समय ही ये सब होगा। जब शुरू होते ही वो संस्कार सामने आना शुरू हो जाते हैं, पिक्चर की तरह। पुरानी यादें सारी ताज़ा हो जाती हैं, और जब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं तो हम लोग बासी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन विचलित होना शुरू हो जाता है, और मन ध्यान में लगता नहीं जब में। फिर हम प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी हमारा जब में ध्यान नहीं लगता है, बहुत घसीट घड़ीस के माला होती है हमारी, और हरिनाम लेना भी बड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो मन शांत नहीं रहता इस प्रकार से। तो इसलिए इस मन को संतुष्ट करने के लिए और बनाए रखने के लिए, सुखी बनाए रखने के लिए, हमेशा हमें कृष्ण के संपर्क में रहना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के परिकर, माया देवी साक्षात आई थी फुलिया ग्राम में। फुलिया ग्राम में उनका भजन कुटीर, आप जाएंगे कभी फुलिया ग्राम, वहाँ पर है हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर, शांतिपुर के नज़दीक ही है। तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर भजन करते थे। सर्प भी आया, वो सर्प भी चला गया आगे, सांप वहाँ पे आ गया था। गांव वाले ने बोला यहाँ एक सांप है, बच के रहिएगा, आप बहुत जहरीला सांप है, आप इस गुफा में कैसे रह रहे हो, आप वो डस लेगा तो बहुत, उसका जो जहर है बड़ा खतरनाक है, तो आप अच्छा है कि और कहीं चले जाएं। मैंने कहा ठीक है, मैं कल चला जाऊँगा। और सर्प क्या था, ये अनंत शेष थे भगवान स्वयं। और सर्प को जब पता चला कि हरिदास ठाकुर बेचारे
अब जाना चाहते हैं यहाँ से वो, तो वो सर्प अपने आप सुबह सुबह निकल गया और उसी फुलिया ग्राम के उस भजन कुटीर में माया देवी साक्षात आए। दुर्गा माया देवी साक्षात आपके पास आ जाएं तो आप बीड़ी बैग सब छोड़ दोगे, है कि नहीं? क्या ख्याल है आप सबका? यस, आई एम सेइंग इट्स अ फैक्ट। माया देवी को आप इतना हल्का मत लो, डोंट टेक हर लाइटली, शी इज वेरी वेरी पावरफुल। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि भुवर्ती दुर्गा। तो दुर्गा माया देवी आई तो वो हरदास ठाकुर वॉज वेरी वेरी हैंडसम, हेल्दी यंग मैन। तो हरदास ठाकुर के पास आई थी वो, लेकिन हरदास ठाकुर ने कहा आप थोड़ा रुकिए, मेरी अभी संख्या पूरी नहीं हुई। जस्ट लाइक वो जो आई थी, एक वैश्या आई थी, उसी तरह से माया देवी भी आई थी। आप रुकिए, समय आने पर आपकी मैं इच्छा पूरी करूंगा, लेट मी कंप्लीट माई राउंड्स। क्योंकि हरदास ठाकुर, नामाचार्य हरदास ठाकुर भजन में इतने एब्जॉर्ब थे, इतना आनंद आ रहा था उनको भजन में, इतनी रुचि थी उनके नाम में कि माया देवी के लिए ही वॉज इनडिफरेंट एंड ही वॉज पीसफुल। राइट, ओपन इन्विटेशन, माया देवी साक्षात आ रही, वो खुद ही आ गई अपने आप। अपना जीवन समर्पित हमें करना है भगवान के चरणों में, अगर हम मन की शांति चाहते हैं तो। मन की शांति चाहते, मन स्थिर करना है, बहुत जरूरी है। मन मानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्णदेव भवंतम वंदे। तो ये मन को अर्पित करना है भगवान के चरणों में, तब ये जो है मन स्थिर होगा।